यहाँ पर जो है हमारी जो बहनें आई हैं ये महिला दिवस पर एकत्रित हुई हैं हमारे पूज्य बापूजी की उत्तम स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के, और रिहाई भी कम से कम ना हो सके तो उनके पैरोल को लेकर के कम से कम एक पैरोल तो मिले, क्योंकि आज भारतीय संस्कृति की सरकार है हमारे देश में। और हम सरकार तक अपना निवेदन पहुंचाना चाहते हैं डीएम साहब के माध्यम से कि हमारे पूज्य बापूजी निर्दोष हैं, उनकी कम से कम जो जांच कराई गई है, आज तक जो एक बहन ने आरोप लगाया उसकी कोई भी सत्यता नहीं पाई गई है, फिर भी आज हमारे बापूजी 11 वर्षों से जेल में हैं। और जो करोड़ों करोड़ों बहनें ये महिला दिवस पर शक्ति प्रदर्शन जगह जगह कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, एक बहन की बात को सुन लिया जाता है और करोड़ों बहन की बात को दरकिनार किया जा रहा है। संत श्री आसाराम जी बापू पे जो आरोप लगा हुआ है वो बेबुनियाद है, उसका अभी तक साढ़े 11 साल में कोई पुष्टि नहीं हुआ। एक आतंकवादी अभी देखो, कभी भी सुनोगे आप लोग कि उसको थोड़ा सा खरोच आ गया, खांसी हो गया तो सारे मीडिया, सारे लोग उस पर एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि उसको ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, उसकी इलाज होती है। लेकिन एक संत इतने गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तीन उनके हार्ट में ब्लॉकेज है और रक्तस्राव हो रहा है और भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। एम्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि हमसे नहीं होगा, फिर भी उनको इलाज के लिए आयुर्वेद इलाज इच्छा कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमको आयुर्वेद इलाज के लिए समय दिया जाए। उनकी कोई भी मांग सरकार नहीं सुन रही। एक लड़की ने आरोप लगाया जो आज तक सिद्ध नहीं हुआ, केवल लड़की के कहने मात्र पर उनको सजा कर दी गई। हमारा निवेदन यह है कि उनको पैरोल देकर उनको जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है इलाज के लिए, उनको इलाज कराया जाए। उनका वे आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं और सरकार उनको एलोपैथी का इलाज देकर उनको षड्यंत्र के तहत उनको नुकसान पहुंचाना चाह रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बापू को पैरोल देकर उनको इलाज के लिए बाहर किया जाए और उनको उनकी पसंद का इलाज आयुर्वेदिक इलाज दिया जाए। डीएम साहब के पास भी गए थे और हमने अपनी बात भी रखी है उनके समक्ष, उन्होंने सुना भी है हमारी बात। पर बात तब है कि जब हमारी बातें सरकार तक पहुँचे। इतने टाइम हो चुका है, लगभग 11.5 साल हो चुके हैं। हम बापूजी की रिहाई के लिए कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पर अलग अलग शहर बदल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। पर इन सब का अर्थ तभी सिद्ध होगा जब हमारे बापूजी को पैरोल मिल जाएगी, जमानत हो जाएगी। इतने साधु संतों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वो सब किसी को नहीं दिखाई देता है। अगर कोई भी फिल्म स्टार या कोई भी क्राइम करने वाला व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसको इंटरनली अंदर ही अंदर क्लीन चिट दे दी जाती है। हम सभी बस इतना ही प्रार्थना करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे बापूजी को पैरोल दे दी जाए। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है अभी। न्यायपालिका की एक ऐसी व्यवस्था जो अभियोजन के सहयोग से संत लोगों के खिलाफ भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत जानबूझकर उन्हें फंसाने की व्यवस्था, हिंदू धर्म को बदनाम करने की व्यवस्था, उनके आश्रमों को बदनाम करने की व्यवस्था, ये एक सुनियोजित व्यवस्था जिसमें पाश्चात्य संस्कृति को प्रभावित करने का एक इनका षड्यंत्र। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त जो न्यायाधीश है वो चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति का विनाश हो और पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ प्रभाव बढ़े, जिससे इस प्रकार के संत जेल में रहेंगे और कभी भी ये भारतीय संस्कृति के लिए काम नहीं कर पाएंगे। अजीब विषय, बापू आसाराम काफ़ी दिन से अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके बाद भी उनकी स्वास्थ्य की चिकित्सीय व्यवस्था कोई चाहे आयुर्वेदिक हो या जो आधुनिक हो उसमें भी कोई उन्हें सहयोग नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें कोई पैरोल की भी व्यवस्था नहीं की जा रही।